कहाँ है वो? मेरे साथ चलो। क्या चल रहा है? पता नहीं, बहुत अजीब बिहेव कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराम से। सारा, तू ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है लक्ष्य, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या ठीक नहीं है? कहाँ दर्द हो रहा है? बता मुझे। ये कम, मेरे दांत, मेरे चीक्स, बहुत बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा मेरी बात सुन। अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। कम ऑन सारा, जिद नहीं करते, चलो घर चल। शट बंद करो ये। सारा, क्या बंद करो? तुम लोगों की बकवास। जब तक कुछ चाचे शांति चाहिए मुझे। जस्ट चुप करो। सारा। जस्ट जिसने भी ये दर्दनाक हमले किए हैं, पुलिस उस मुजरिम की खोज में लगी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगर आपके पास भी इन हमलों को लेकर कोई भी जानकारी है तो पुलिस से तुरंत संपर्क करें। ये तो वही जगह है ना जहाँ पे हमने सारा का बर्थडे पार्टी मनाया था। सारा, क्या हुआ था वहाँ पे? गाइस, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, पता लगाना चाहिए वहाँ पर हुआ क्या था। कोई जरूरत नहीं पुलिस को फोन करने की। बट सारा, वहाँ पर हुआ क्या था? मैं तुम्हारे साथ ही तो था, बस 2 मिनट के लिए तुम्हारा गिफ्ट लेने गया था और फिर तुम। वियान, वियान ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। सारा, ही क्या हो गया तुम्हें? कैसा बिहेव कर रही हो तुम? क्या चल रहा है? पता नहीं, आज सारा बहुत अजीब बिहेव कर रही है। सारा? रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। सारा, calm down, calm down। मेरी आंखों में देखो, फोकस। कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। तुम बिल्कुल ठीक हो। वियान, सुनो, इसे ऊपर लेकर जाओ और इससे बिल्कुल बात मत करना, इसे सोने की जरूरत है, बहुत थक गई है। सुला दो इसे। अरमान, तुम्हें पता है सारा को क्या हुआ है? सारा बदल रही है। बदल रही है मतलब? मतलब इंसान से भेड़िया बन रही है। क्या? वीर सारा तक पहुंच गया ईशा। वो सारा के जरिए मुझसे बदला ले रहा है। मैंने उसे काव्या तक पहुंचने नहीं दिया, इसलिए उसने सारा को हम जैसा बना दिया। ये तुम क्या कह रहे हो अरमान? वियान सारा के साथ अकेला है इस वक्त कमरे में? वियान बिल्कुल सेफ है। सारा में अभी भी इंसानियत बाकी है, वो खुद नहीं जानती उसके साथ क्या हो रहा है। वियान बिल्कुल सेफ है, डोंट वरी। अरमान, सारा को कब और कैसे पता चलेगा कि वो भेड़िया बन रही है? जैसे जैसे वो भेड़िया बनती जाएगी उसकी याददाश्त वापस आती जाएगी। उसे याद आता जाएगा कि कैसे वीर ने उसे काटकर इंसान से भेड़िया बना दिया, और फिर उसे चुनना होगा कि क्या वो भूखी रहकर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खत्म कर देगी या फिर अपने अंदर के इंसान को हमेशा के लिए मार देगी। चुना तो तुमने भी था ना। Fian, I'm so sorry. मेरी वजह से इतना कुछ हो गया and just pushed you. It's okay. कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बस थोड़ी आराम की जरूरत है। You'll be fine. सो जा।
सारा, 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 सारा। सारा, अभी तक तो ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। गाइस, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, तुम्हें मिले तो प्लीज मुझे फोन कर देना। मैं जानता हूं उस तक कैसे पहुंचना है। हमें लक्ष्य को फोन करना चाहिए। बार बार कॉल करने से क्या होगा वियान? लक्ष्य को जब कुछ पता चलेगा तो वो कॉल कर देगा ना, जब सारा मिलेगी। तुम क्यों पैनिक कर रहे हो? पैनिक नहीं करूं तो क्या करूं दी? बस बैठे रहूं, वेट करूं कि सारा को भी कुछ हो जाए। आपको तो पता ही है क्या हालत है शहर की। देखो वियान, मुझे पता है कि क्या चल रहा है आजकल, लेकिन वेट करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। पता नहीं क्या हुआ उसे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिहेव ईशा। वियान, तुम अंदर जाओ। इतना डर? एक्चुअली आई लाइक इट, पसंद है मुझे। और तुम्हारा ये डर बता रहा है कि शायद मेरे भाई ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा, स्पेशली जो मैंने किया तुम्हारे और महक के साथ। बट डोंट वरी, मैं आज तुम्हें किडनैप करने नहीं आया हूँ। बार बार सेम चीज करूंगा तो मोनोटोनस हो जाएगा। वीर, मुझसे और मेरे अपनों से दूर रहो। कैरेट? ओह गॉड, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है ईशा। कम ऑन, बी नाइस। मैं सिर्फ तुमको मिलने आया हूँ, तुम्हारी याद आ रही थी एंड तुम्हें देखा नहीं था बहुत देर से। इतना ही डर लग रहा है तो सीधा मुद्दे पे आ सकता हूं मैं। हाँ, वेल, तुम्हें मारने से मेरा कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा है। ओके, सो चिल, यू आर सेफ। मकसद से याद है, अरमान कहाँ है? सारा को ढूंढने गया है। सारा के नाम पे तुम्हारी आंखों में जो नफरत आई है, उफ, जज करियो ना मुझे। अच्छा, बट डोंट वरी, थोड़े दिनों में सारा शुक्रगुजार होगी कि उसकी इस बेगैरती जिंदगी से उसको मैंने आजादी दी, गिवन हर अ न्यू लाइफ। खुश रहेगी वो, ट्रस्ट मी। तो फिर तुम क्यों नहीं हो वीर? हाँ, तुम्हें भी तो होना चाहिए ना, अरमान का शुक्रगुजार। तुम्हें भी तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए, राइट? तो अरमान ने तुम्हें हमारा फ्लैशबैक स्टोरी सुना दिया है। अच्छी कहानी है ना ईशा? मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक फिल्म बना दूं, चलिए? देखो वीर, मुझे जितना सुनना था मैं सुन चुकी हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अब भी तुम गलत हो। सुनना बाकी है। थैंक यू। और हाँ, मेरा भाई मिले तो उसे कह देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। हाँ बोलो।
मुझे लगता है मैं उन तक पहुंच गया हूँ। ये यंत्र मुझे जंगल की ओर ले जा रहा है। आप भी जल्दी वहां पहुंचिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। दे आर वेरी डेंजरस। काम करो, मेरा इंतजार करो। मैं माया को भी बोलता हूँ बैकअप लेकर वहां पहुंचे। एंड बी वेरी केयरफुल। जी। तुम भेड़ियों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सारा, मुझे सब याद आ रहा है। वो मेरी था और तुम्हें भी मैंने हॉस्पिटल में देखा था। मुझे सब याद आ रहा है। मुझे माफ कर दो सारा। वीर का कोई हक नहीं बनता कि वो ये जिंदगी तुम्हारे लिए चुने। वो कह रहा था कि मुझे शिकार करते रहना होगा अपनी भूख मिटाने के लिए, पर अगर मैंने नहीं किया तो कमजोर पड़ जाओगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगा। तो तुम कह रहे हो कि मैं मर सकती हूँ? अरमान, मैं ये सब नहीं करना चाहती। मैं जानता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। तो तुम कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा? मतलब मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी पहले जैसे? मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे घर ले जाओ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चलो।
इतनी भी क्या जल्दी है? अपने सबसे खास दुश्मन का स्वागत नहीं करोगे तुम? महिषी से मुलाकात होने वाली है ये तो जानता था, पर मेयर साहब आप मिलेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा सरप्राइज है। अच्छा तो है, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का नो 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 इतनी सदियों में तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। अपनी मौत को अपने सामने देखकर कैसा लग रहा है? आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्यों डर गए? ना तो तुम्हारे कमजोर पूर्वज हमें खत्म कर पाए और ना ही तुम कभी कर पाओगे। लेकिन ये महिषा अपने पूर्वजों का बदला लेगा और मानव भय से भी, और ये से भी। आंखों में देखो मेरी, भूल जाओ कि यहां पर कुछ हुआ था। भूल जाओ कि तुम हमारी सच्चाई के बारे में जानते हो। यहां पर कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ। सारा,
यंत्र 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 कहाँ है? यंत्र यंत्र कहाँ गया? यंत्र हमें ढूंढना ही होगा। अरमान, अरमान I'm sorry ईशा, मैं नहीं रोक पाया उसे। क्या मतलब? मेरे सामने उसने एक इंसान की जान ली, और सिर्फ जान नहीं ली तो अपना पेट भरा और फिर गायब हो गई वहां से। तो अब तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। देखो, मुझे उसे ढूंढना होगा और उसे सिखाना होगा कि हम भेड़ियों को जिंदा रहने के लिए किसी इंसान का शिकार करने की जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे किसी और इंसान की जान नहीं लेने दूंगा। अरमान, मैं लक्ष्य और विहान से क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी मैं उन्हें? या फिर तुम उनकी भी याददाश्त? डरो मत, मिलकर कुछ सोच लेंगे। अरमान, तुमने मुझसे एक दिन मांगा था, मैंने तुम्हें एक दिन दिया। मुझे पता है तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहोगे, और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारा ये राज मेरे साथ हमेशा सेफ रहेगा। पर अब हम दोनों दोबारा नहीं मिल सकते। हमारी कहानी कभी पूरी नहीं होगी। सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकती। I can't. हाय माहिर। सारा, सारा तुम हो कहाँ यार? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जानती हूँ सारा, तुम ठीक हो ना? माहिर, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सारा, तुमने क्या फिर से ब्लू पिल ली क्या? सब लोगों को लग रहा है कि तुम कई दिनों से बहुत वियर्ड एक्ट कर रही हो। काश काश ब्लू पिल जितना इजी होता जो मेरे साथ हुआ है। सारा, are you all right? सारा, look. क्या हुआ तुम्हें? हाँ, tell me. मुझे बहुत डर लग रहा है माहिर। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सारा, तुम कौन से ड्रग्स कर रही हो? तुम are you all right? What is wrong with you? क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लग रही है। कितनी भी कोशिश कर लो मेरा पेट नहीं भर रहा। मुझे अभी खाना चाहिए माहिर। I am hungry. मेरे बैग में कुछ है, मैं वो देता हूँ। क्या हुआ?
नहीं सर, नहीं सर, काम डाउन, आंखों में देखो मेरी, आंखों में देखो मेरी, शांत हो जाओ, काम डाउन सर, काम डाउन। क्या रहा है ये? शब्द भी नहीं। क्या? डूड, तू है कौन? डूड, डैड को। वीर छोड़ दे उसे। कम ऑन भाई, इस इडियट के होने ना होने से किसी को फर्क पड़ता है? मार देता हूँ ना इसे। वीर खबरदार ऐसे कुछ किया तो। शांत हो जाओ, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, शांत हो जाओ। भूल जाओ तुमने यहाँ जो भी देखा, तुम इससे कोई यहाँ नहीं था, कुछ नहीं देखा तुमने। सॉरी, बाद में आते हैं। नहीं, इट्स ओके, मेरा वैसे भी हो गया था। सो कहाँ जा रहे हो वैसे? पुलिस स्टेशन। उन लोगों ने सारा के लिए एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। तो वियान, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं वियान, तुम ऐसे कैसे कॉलेज मिस कर सकते हो? देखो, पुलिस को पता है ना सारा के बारे में, तो जैसे ही पुलिस को कुछ पता चलेगा, सारा मिल जाएगी तो वो कॉल कर देगी, राइट? मोबाइल फोन्स इसलिए तो बने। तो अपना मुंह खोलती भी क्यों? हाँ, कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए तो चुप रहा करो ना। वियान प्लीज, हेलो। हाय लक्ष्य। हेलो सारा, तू है कहाँ? तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। लेकिन तू है कहाँ? मुझे बता, मैं अभी आता हूँ तुझे लेने। नहीं नहीं, मुझे बस कुछ वक्त चाहिए अपने लिए। मैंने तुम्हें बस ये बताने के लिए फोन किया कि तुम फिक्र मत करना। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स जस्ट कि जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं घर नहीं आ सकती। बट यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो सारा, हेलो। मैं घर क्यों नहीं जा सकती? क्या रहना जरूरी है क्या? क्योंकि अब तुम इंसान नहीं रही, एक भेड़िया बन चुकी हो। अब तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है। हाँ, सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस के बारे में लिखा हुआ है। पूरे अखबार में कहीं पर भी उस जर्नलिस्ट के बारे में कोई न्यूज नहीं है जिसको सारा ने मारा। कुछ होगा, कवर अप किया होगा। वहां पर एक महिष भी था, और मेयर ही महिष है। ओ वाह अरमान, और ये इंपॉर्टेंट खबर तुम मुझे कब देने वाले थे? 100 साल का वेट करते, जब काव्या जैसी कोई और लड़की से तुम्हें प्यार हो जाता। कांट बिलीव यू मैन। मैं इसको खत्म कर दूं? नहीं वीर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ऑलरेडी शहर में बहुत खून खराबा हो चुका है, और वैसे भी मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस महिष की याददाश्त हमेशा के लिए मिटा दी है। अब उससे हमें कोई खतरा नहीं है। रियली अरमान, तुमने अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके महिष को काबू में किया। क्या गारंटी कि तुम्हारी शक्तियां उस महिष पर काम करेंगे कि नहीं? यार बकवास बंद करो यार अपनी। अगर ऐसा होता तो वो महिष अभी हमारी चौखट पे खड़ा होता हमें मारने के लिए। फेयर पॉइंट। ये है क्या वैसे? अच्छा, कंपास। ये कंपास उस जर्नलिस्ट के पास क्या कर रहा था, ये सोचा तुमने अरमान? मुझसे क्या पूछ रहे हो वीर? वैसे भी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम चले गए तो सब सेफ है। चला जाता, लेकिन सब सेफ नहीं है।
तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है बहुत जल्द। वो क्या है ना कि इस शहर में बहुत सारे चूहे अपनी बिल से बाहर निकल आए हैं, उनसे तुम्हें बचाने में मेरी जरूरत तो लगेगी ही। एक मिनट यार, एक तो जबरदस्ती यहाँ ला रखा है मुझे, और ऊपर से तुम लोग ये कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे हो। एनीवेज, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या? ये लो। ये क्या है? वही है जिसकी तुम्हें तलब हो रही है। शर्म करो अरमान, इस बकवास की तलब लगेगी किसी को? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर के लिए भूख मिट जाएगी बस। इट्स रबिश। पर ये है क्या? बताओ अरमान सारा को कि ये क्या है? कौन से कुत्ते बिल्लियों का मर्डर करके उनका खून लेके आए हो तुम हमारी सारा को देने? एक बार चेक कर तो देख लो सर, ट्रस्ट मी। चेक लो। वेल सारा, तुम नई आई हो भेड़िया लोक में। टेक्निकली अरमान, उसे इंसानी खून की जरूरत है, नहीं तो वो ताकतवर कैसे होगी? हाँ एग्जैक्टली। और मैं इंसानों का खून क्यों नहीं पी सकती यार? मुझे भी तो अपनी भूख मिटानी है। You're right. मैं शी भेड़िया। चलो। नहीं सारा, तुम्हें इंसानों का खून नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी भी मासूम की जान लेना गलत है, और इंसानों का शिकार किए बिना भी हम भेड़िया अपनी भूख शांत कर सकते हैं। हाँ तो कौन कह रहा है कि इंसानों का शिकार करो, बट तुम हॉट फेवरेट इंसान को खून के लिए यूज कर सकते हो। जाओ, पेट भरो और फिर उसकी याददाश्त मिटा दो। पावल सब राइट अरमान? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार हमने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया तो उसके बाद हमें अपने आप पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम नहीं कंट्रोल कर पाओगे। सालों लग जाते हैं सिर्फ ये बात समझने में कि हमारी वजह से एक मासूम इंसान अपनी जान खो देता है, और फिर सदियों तक तुम उसी पछतावे के साथ जीती रहोगे, क्योंकि हम भेड़ियों को तो मरने की भी इजाजत नहीं है। मेरी तरफ देखो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम अपना रास्ता खुद चुन सकती हो। हमारी ये चॉइसेस ही हमें बनाती है या फिर बर्बाद कर देती है। ओके बाबा अरमान, कहां से लाते हो यार ये फरमान तुम? एनीवे, तुम्हें जो सही लगता तुम वो करो, मैं जा रहा हूं। कुछ लोगों पे नजर रख लिया ना अरमान। See you. Enjoy yourself. हेलो। तुम्हारी आंखों में जितना प्यार झलकता है मेरे लिए, कहीं मैं मर ही ना जाऊं। अरमान है? Unfortunately, yes. कहाँ है? A very good morning to you too. सर्जिकल स्ट्राइक पे निकली है लड़की आज हमारी। जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कहाँ से लाते हो तुम? वहीं से जहाँ से तुम्हारा बॉयफ्रेंड लेके आता है। वैसे हिम्मत तो तुम में भी काफी है, एक भेड़िए के सामने खड़ी हो और जुर्रत कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे मारना चाहते तो मार चुके होते। That's correct. लेकिन नहीं किया, और मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिंदा हो अब तक। अरमान कहाँ है? ऊपर बेबी सिटिंग की ड्यूटी दी है ना तुमने उसे, बस वही कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। Smell nice. दरवाजा बंद कर देना। See ya. अरमान, ईशा, अरमान, ईशा, सारा कहाँ है? अरमान, मैं क्या कहूंगी लक्ष्य और विहान से? विहान बेचारा पागलों की तरह सारा को पूरे शहर में ढूंढ रहा है। तुम्हें नहीं पता उसकी क्या हालत है इस वक्त? सारा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ईशा, उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। कितना वक्त लगेगा? और
बाद में बात करते हैं इस बारे में। सारा, सारा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नान, हमारी योगिनियों की फैमिली, हमारा कोई कोलकाता से यहाँ क्यों आया? एक वक्त था बेटा जब योगिनियों को इज्जत दी जाती थी, बल्कि कहीं कहीं तो उन्हें पूजा भी जाता था। पर तभी कुछ योगिनियों ने शैतानों का साथ देना शुरू कर दिया, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। फिर लोग हमें तरह तरह के नामों से बुलाने लगे, चुड़ैल, डायन, क्या क्या कहने लगे। बहुत सारे लोग हमारे परिवार के खिलाफ हो गए। इसीलिए 1862 में उन्हें कोलकाता छोड़कर यहाँ आना पड़ा। करीब 100 सालों तक हमारे बड़ों को छुप छुप कर रहना पड़ा, और हमें भी छुप कर रहना चाहिए। यही हमारे लिए बेहतर है। पर नान, यहाँ लैंसडेल में तो सभी जानते हैं कि आप योगिनी हैं। पर यहाँ के लोगों को तो योगिनी में विश्वास ही नहीं है। उनके मुताबिक ये सब सच होता ही नहीं है। उनके लिए तो मैं एक बुढ़िया हूँ जो शायद काला जादू या तांत्रिक विद्या पढ़ाती हूँ। मजाक उड़ाते, मानते नहीं। और फिर जब वो ऐसा सोचते हैं तो मैं उन्हें सोचने देती। क्या करना है सबको सच बताकर। नान, आप 2 दिन से ना मुझे बस ये हमारे योगिनी की हिस्ट्री के बारे में ही बता रही हैं। पर असली तंत्र विद्या कब सिखाएंगे आप मुझे, और आगे की विद्या? इससे पहले कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, तुम्हें अपनी ताकत समझनी होगी। माया, हमें उस जर्नलिस्ट पे ना भरोसा नहीं करना चाहिए था। खुद तो फेल हुआ है, लेकिन हमें भी अपने मंजिल से दूर कर दिया उसने। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अनंत के मरने के बाद वहां क्या हुआ? आप कैसे बच निकले सर? देखो, जब मुझे होश आया तो देखा कि यंत्र पहले ही वहां से गायब था। किसी ने पीछे से मुझ पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उस भेड़िए ने अनंत पर ऐसा हमला किया कि उसकी जान ही चली गई, और आप सिर्फ बेहोश हो। सर, आपको कुछ भी आइडिया है कि आप पर किसने हमला किया? एनीथिंग? नहीं। अगर वो यंत्र गायब है तो इसका मतलब वो भेड़िया उसे लेकर गया है। मतलब वो ये बात जानता है कि हमें उसके बारे में पता चल गया है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हमारी जान को भी खतरा है सर। देखो, ये जो भी है, अगर इसे लैंसडेल शहर के हिस्ट्री के बारे में पता है तो ये भी जानता होगा कि ये यंत्र आया कहां से है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये कभी भी हम पे हमला कर सकता है। तो सर, अब हमें आगे क्या करना होगा? वही जो आज तक करते आए हैं माया, चुप रहकर खुद को सुरक्षित करना होगा हमें, क्योंकि हर पल उनकी नजर हम पे होगी। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा।